इससे पहले उदाहरण 7 तक हो गए थे अपना। 8वां एग्जाम्पल में ध्यान दीजिए। आकृति 6.33 में सीएम और आरएन क्रमशः त्रिभुज एपीसी और त्रिभुज पीक्यूआर की क्या है, माध्यिकाएं हैं। त्रिभुज क्या दे रखा है आपने को, यदि एबीसी समरूप है किसके है तो सिद्ध करो। तो आगे वाली दोनों बातें, तीनों बातें सिद्ध करने में आएंगी, और सिद्ध करने का पहले वाली सारी बातें किस में आएंगी, दिया हुआ में। तो त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज पीक्यूआर की माध्यिकाएं क्रमशः मतलब है पहला वाली पहली वाली की, दूसरा वाली दूसरी वाली। तो एबीसी की सीएम है, त्रिभुज एबीसी की माध्यिका कौन है, और पीक्यूआर त्रिभुज की माध्यिका आरएन है। तथा एक बात और दे रखी है, एबीसी जो त्रिभुज है ना, फुल बाई फुल त्रिभुज, ये पूरा जो त्रिभुज है ये समरूप है किसके, पीक्यूआर के। नाम से ही बोलना, जो दे रखा है वही, इसमें गलती होगी वरना। एबीसी के समरूप है पीक्यूआर के, ये दिया हुआ है यहाँ पे, इतनी बातें दिया हुआ लिखे पड़ेगा। अब किताब में कहोगे सर आप, इस किताब में ऐसे लिखा हुआ है सीएम और आरएन क्रमशः है, आप वैसे लिख दो। मैंने पहले त्रिभुज लेकर बाद में क्रमशः लगाया है, ऐसे है ना। और किताब में कैसे लिखा है, मतलब पहले त्रिभुज लेकर माध्यिकाएं बाद में क्रमशः लगाया है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, पहले माध्यिकाएं लेकर क्रमशः त्रिभुज लगा सकते हो, जैसे बुक में लगा रखा है, पर्सन में लगा रखा है, ये कोई गलती नहीं आगे। ऐसे लिख सकते हो सीएम और आरएन त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज पीक्यूआर की क्रमशः त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज पीक्यूआर की माध्यिकाएं। और ये लिखना है, सिद्ध करना में लिख दे। तो सिद्ध करना में देख लो, पर्सन में से सिद्ध करना में क्या है, दोनों बातें सिद्ध करने में आएगी, तीनों आएंगी। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। रोमन में पहला में त्रिभुज एएमसी समरूप त्रिभुज पीएनआर, ठीक है। और सेकंड वाला सीएम बटा आरएन बराबर में एबी बटा पीक्यू। तीसरा त्रिभुज एएमसी हुआ, अब सीएमबी है, सीएमबी समरूप है त्रिभुज आरएन जी क्या, आरएन क्यू बोलो, आरएन क्यू। ये आ गया सिद्ध करने में। देख लो शांति से, दिया हुआ सिद्ध करने में क्या आ गया, उपपत्ति। हेडिंग लगाओ। और रोमन में फर्स्ट की उपपत्ति करेंगे, रोमन में पहले की उपपत्ति करेंगे। दिमाग लगाने की कोशिश करना। त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज पीक्यूआर की माध्यिकाएं सीएम और आरएन, एक एक बात को पकड़ के समझाऊंगा, ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो आपको यह बताऊंगा माध्यिका कहते किसको है। माध्यिका ऐसी रेखा जो त्रिभुज के एक शीर्ष से, ऐसी रेखा जो त्रिभुज के किसी एक शीर्ष से जिस भुजा पर ढलती है उस भुजा को दो बराबर भागों में बांट देती है। माध्यिका का काम यह होता है, जिस भुजा पे ढलती है ना त्रिभुज की, जिस भुजा पे, माध्यिका कोई रेखा होती है और जिस भुजा पे ढलती है ना माध्यिका, माध्यिका का क्या कारनामा होता है, माध्यिका क्या करती है, माध्यिका कहते किसको है, माध्यिका का वर्क क्या है, वर्क मतलब काम क्या है। माध्यिका जिस भुजा पे डलती है ना
उस भुजा का चकनाचूर कर देती है, मतलब उसको दो बराबर भागों में बांट देती है। यहाँ सीएम माध्यिका त्रिभुज एबीसी की भुजा एबी को दो बराबर भागों में बांट रही है। मतलब एबी के दो बराबर पार्ट बन गए, एबी का पार्ट एएम और बराबर है किसके, एबी के दो पार्ट बराबर है एएम और बीएम बराबर है। माध्यिका क्या करती है, माध्यिका जिस भुजा पे डलती है उस भुजा को दो बराबर भागों में बांट देती है। मान लो ये 6 सेमी था तो ये 3-3 में बट गई, अर्थात माध्यिका का काम हुआ ए बी बराबर में, सुनना गौर करके सुनना, ए बी बराबर में 2am, ये माध्यिका का काम हो गया। ए बी बराबर में 2am आ जाएगा, पक्का फोर पक्का। am का डबल कर दूं तो ए बी आ जाएगा। सर एक और बनेगा ना, एक और बनेगा नहीं बनेगा, ये माध्यिका का वर्क है, ये माध्यिका का काम है। पी क्यू बराबर में 2pn, पी क्यू बराबर में, अब तो बता रहा हूं बाद में भूल जाओगे। माध्यिका जिस भुजा पे डलती है उस भुजा को दो बराबर भागों में पीएन का डबल करेंगे, क्यूएन का डबल करेंगे, एएम का डबल करेंगे, समझ गए होंगे। अब आगे आओ, ये दोनों त्रिभुज समरूप है। बड़े वाले दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप है। दोनों त्रिभुज जो है ना बड़े वाले ये समरूप है। कौन से, त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। बेटा ये समरूप सिद्ध करना है, दे रखा है वो, ये त्रिभुज एबीसी समरूप सिद्ध दे रखा है किसके, यदि आपको ये अगले ने दिया है तो इसमें तूफान बन के 6 आने के लिए तैयार है। यदि कोई दो त्रिभुज समरूप होती है तो उनमें संगत कोणों में अलग संबंध होता है और संगत भुजाओं में अलग संबंध होता है। मतलब संगत को, यदि दो त्रिभुज समरूप है, यदि ये दो त्रिभुज समरूप है, कौन बता रहा है, प्रश्न में दे रखा है, तब है ना, तब संगत कोण, कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा, बंजारा बताएगा। कोई है तो, अब कोई है नहीं तो कोई नहीं बताएगा। हाँ कौन, नहीं 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 नहीं, तू कौन बोला, वो है संगत कोण और संगत भुजाएं कैसे होंगी, कैसे क्या होंगी वो अपन बताएंगे, देखिए है ना, ये बताएंगे। हाँ कोई नहीं बताएगा, मैं पूछूंगा वो बताएगा या फिर बंजारा बताएगा। हाँ अब ऐसे मत सोचना मैं पूछूंगा वो है क्या, नहीं है वो नहीं है। हाँ अब बताएंगे, सोनू बताएगी, बता सोनू। कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण सी बराबर कोण आर। ए बी बट्टा मत बोल भाई, बट्टा ही बोलेगी भाई, अच्छा लगा बोलते मन देख लीजिए, मुझे बोल देते सही बात है। पी क्यू, हाँ बी सी, हाँ लेकिन परिभाषा के अकॉर्डिंग पता होगा तेरे कि भाई जब दो अपने को दे तो उनमें ये भी होता है
मेरे को इसमें थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है। नहीं सही, सही है यार, बराबर आएगा ये, नहीं है। सर्वांग समूह तो आता है, वो सर्वांग समूह तो आता है ना, वो हमें ही आए। जरूरत के हिसाब से इन तीन को भी मतलब कोई सा भी ले सकते। दे रखा था ये हमें आता है, हम जानते हैं यदि दो त्रिभुज समरूप है तो उनमें संगत कोण तो ऐसे होते हैं और संगत भुजा ऐसे होती है। मतलब संगत कोणों में तो ऐसा संबंध होता है, संगत कोणों में तो ऐसा संबंध होता है और संगत भुजाओं में ऐसा संबंध होता है। अर्थात मैं प्रश्न देता हूं आपको कई बार, दो समरूप त्रिभुजों के संगत कोणों में और संगत भुजाओं में क्या संबंध होता है, तो आप लिख देते हो कि भाई दो समरूप त्रिभुजों के संगत कोण तो बराबर होती है और संगत भुजाएं एक के अनुपात में अर्थात समानुपाती होती है। अपने को ये दिया है, इसका मतलब अपने पास ये भी है और ये भी है। तो कोणों के डिजाइन बना दो, जरा दिमाग लगाओ तो इनको देख के। ए पोदीना वाला जो कोण है, हाँ, ए पोदीना वाला जो कोण है वो पी पोदीना वाले कोण के क्या होगा? बी वाला जो मसाला है क्यू वाले मसाले के बराबर होगा, और जो सी वाला जो पोदीना है आर वाले पोदीने के बराबर। आप दिमाग लगाओ तो ये यदि दिमाग लगाओ, ये पी इसमें देखो ए उस तरफ है, ऐसे बताओ, दिमाग लगाना, इसका ये जो त्रिभुज है ना, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है ना, ये त्रिभुज है, ये इससे मैच खाता है। खाता है कि नहीं खाता है? खाता है। क्या खाता है? मैच खाता है। और ये रहे दोनों भाई साहब, वो मैच खाता है तो इन्हीं को समरूप करवाया अगले ने। और आओ, दो जने और मैच खाते हैं। ये वाला इसका मैच खाता है, ये रे दोनों सीएमबी दोनों को समरूप सिद्ध करना है। और ये समरूप सिद्ध कराएगा तो सही देगा। अगला सी का आर ही है, एम का एन है, बी का क्यू है। जिस तरीके से ये सिद्ध होगा उसी डिजाइन से ये भी सिद्ध हो जाएगा। जिस बच्चे को ये दिमाग लगा लेगा वो इसमें भी फॉलो कर लेगा। ये दोनों सेम डिजाइनरी पर्सन है। जैसे ये होगा वैसे ही ये होगा। यदि दिमाग में आ रही है चीजें आपको, तो इन दोनों चित्रों को अपन सही लिख सकते हैं। मैं इसको वैसे बना दूं, मतलब इन दोनों प्रश्नों को मैं सही, इन दोनों चित्रों को मैं सही लिख सकता हूं। मतलब कहने का मतलब, यदि दिमाग लाने की कोशिश करना, बोर्ड पे देखना, मुंह बंद करके बोर्ड पे देखना, आपको तुरंत समझ आएगी चीजें। थोड़ा बड़ा बन गया, छोटा बन गया, थोड़ा सा देख लेना, साफ जरा हो सकता है, बड़ा छोटा हो सकता है, क्योंकि बड़े वाले दोनों त्रिभुज सर्वांग सम तो है नहीं। कैसे छोटे बड़े हो सकते हैं। और बारीक साइड मेरे हिसाब से वो बड़ा है चित्र में, मेरे पास शायद नहीं बना होगा, लेकिन आपकी किताब में बारीक ये बड़ा है। बारीक मतलब वो जरा सा, हाँ मैं छोटा कर, सी ऊपर है, सही बात है ना, सी ऊपर है, इसमें आर ऊपर, सही बनाए, लुकली चित्र बनाए। हाँ, इसमें ए और इधर ए है तो इधर में पी लगाऊंगा, इधर बी है तो उधर में क्यू लगाऊंगा, इधर सीएम है, इधर आर एन है। ये भाई साहब इसके बराबर है। छोटी बड़ी है क्या? थोड़ा सा इधर करो। माध्यिका जिस भुजा पे डलती है उसको दो बराबर भागों में बांट देती है। ये माध्यिका का होमवर्क होता है, वर्क काम होता है। माध्यिका उसे कहते हैं जो दो बराबर भुजा को, त्रिभुज की भुजा को, ये वाला इसके बराबर है। यदि आप दिमागीदार बच्चा पहले से सोच समझ के दोनों डायग्रामों को ऐसे उतार ले,
तो वो अच्छा, शानदार, समझने वाला, समझदार, अच्छा बच्चा है, वो वैसे उतार सकता है। इन दोनों डायग्रामों में हेर फेर करके ऐसे उतारे जा सकते हैं। अगला आपको बावला बनाने के लिए ऐसे डायग्राम दे दिया। ये मैंने सही नहीं बनाया, शायद आपकी बुक में ये ऐसा है, शायद मैंने ये ऐसे ही ऐसा ही है। मतलब इन दोनों डायग्रामों को तोड़ मरोड़ कर ऐसे अपन बना सकते हैं। इसमें शानदार लुक समझ में आ रहा है कि वास्तव में कौन सा त्रिभुज कौन से के बराबर है। इसमें समझ में आ रहा है बोलो कौन सा है। एएमसी जो है ना, ये जो त्रिभुज है, ये भाई किस में जाएगा पता है ना। ये किस में जाएगा, ये इसमें जाएगा नहीं जाएगा। ये दोनों समरूप सिद्ध करने हैं, इधर वाले समरूप सिद्ध करने हैं और उधर वाले समरूप सिद्ध करने हैं। इसमें ऐसे चल रहा है, देखो उस साइड वाले है वैसे। तो आप चाहो तो उन डायग्रामों को ऐसा बना सकते हो। मन अपने को पता कैसे चलेगा भाई, हमारे को पता कैसे चलेगा भाई, यहां से पता कर लो। देखो ए का पी, एम का एन, सी का, या ऐसे समझो ये तो दोनों समरूप है ना। समरूप त्रिभुज के संगत कौन, तो ए का पी, बी का क्यू, सी का आर, एम का एन। समझो आ गया होगा। तो आप चाहो तो इन दोनों डायग्रामों को ऐसे लिख सकते हो। एग्जाम में, टेस्ट में डायग्राम इसी रूप में दे रखा होगा, या ऐसे भी दे सकता है, या हो सकता है इसको इधर बना दे, कैसा भी बना देगा। लेकिन आप पता कैसे करोगे कौन किसका संगत है, यहां से पता कर लेना। ए का कौन है, बी का कौन है, क्यू का कौन है। फिर आप अपनी टेस्ट वाली कॉपी में या जिस पन्ने पे आप बोर्ड के एग्जाम में एग्जाम दे रहे हो, उसमें ऐसा ना बनाकर ऐसा बना लेना, सही डिजाइन से बना लेना, या ऐसे भी बना लेना तो आराम से समझ जाना। लेकिन ये समझ में आ जाना चाहिए कौन किसका संगत बिंदु है। अब अपनी स्टार्ट करेंगे। ये अपने को दे रखा, दिमाग में रखे। आप यदि अपनी फेयर कॉपी में जो आप काम करें उसमें ऐसा डायग्राम बनाना चाहो तो बना लो। आपको ऐसा लगे हमारे को समझ में आ जाएंगे तो फिर पढ़े रहने दो, बनाना चाहो तो बना लो। चलेंगे उपपत्ति में चलेंगे। ये दोनों इसके चले उपपत्ति में। चलो एस 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 ए या ए। ये कब लगता है, जब कोई दो त्रिभुजों में दो भुजाओं के जोड़े समानुपाती हो और उनके बीच का कोई कोण बराबर हो, तब नियम लगता है एस एस से। नियम से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। मैंने क्या बोला, दो त्रिभुजों में संगत भुजाओं के दो जोड़े समानुपाती हो, मतलब दो जोड़े समानुपाती। तीन नहीं, ऐसे कितने, या तो ये दो या ये दो, या फिर लास्ट वाले पहले वाला दो। यदि कोई दो त्रिभुजों में संगत भुजाओं के दो जोड़े समानुपाती हो और एक कोण यदि उनके बीच का कोई एक कोण क्या हो, तब वो एस से एस नियम से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। यदि कोई त्रिभुजों में तीनों भुजाओं के तीनों जोड़े, मतलब यदि कोई त्रिभुजों में संगत भुजाओं के सारे जोड़े क्या हो, समानुपाती हो, तो वो एस 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 नियम की सहायता से दोनों त्रिभुज समरूप बन जाएंगे। और यदि कोई दो त्रिभुजों में संगत कोणों के युग्म क्या हो, बराबर हो, या तो तीनों युग्म बराबर हो या दो, तब फिर ए या फिर ए समरूप नियम से दोनों त्रिभुज। अब इन दोनों त्रिभुजों को क्या करना है, समरूप करना है। समरूप करना है तो नियम तो तीनों में से कोई सा एक ही लगना है, एक ही लगेगा ना। अरे वो पांच में से नहीं लगेगा, तीन में से। पांच किन के थे, सर्वांग सम के। तीन किन के, या समरूप करना है, सर्वांग सम समरूप। आ जाओ, अब एक बार इनको छोड़ो, एक बार बोर्ड पे आओ। देखो ध्यान से सुनना, प्रश्न अनुसार बोर्ड पे ध्यान देना, गौर करके ध्यान देना मैं क्या ले रहा हूं। प्रश्न अनुसार त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज PQR। दिमाग ला लेना चीजों का, ध्यान से सुन लेना। समझ गए, ये बात समझो आ गई थी आपके भाई। ये दोनों समरूप तो है ना, समरूप है, इसलिए गौर करना, इसलिए ए बी बटा इनके संगत कोण कैसे और संगत भुजा कैसे होंगी, बराबर। आप कहोगे संगत, वहां से कोई सा भी उठा सकते हैं, संगत भुजा कैसे होंगी, समानुपाती। अच्छा बराबर बोल दिया मैंने, चलो देख लिया तो गौर कर लिया करो। ए बी बटा पी क्यू
बराबर BC बटा QR बराबर है AC बटा PR। कौन है ये इनकी बराबर होगी, समानुपाती होंगी होंगी ना। अब सुनना गौर करके, अपने को कौन से दो त्रिभुजों को समानुपाती किसको करना है, इन दोनों को, इन दोनों को क्या करना है, समरूप। आओ गौर करके ध्यान से सुनना, ध्यान देना। अपने पास AB बटा PQ अपने को नहीं चाहिए, ध्यान देना। अपने को इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को क्या करना है, इस त्रिभुज की भुजा AB में से AB के दो टुकड़े बराबर है, AB के दो टुकड़े बराबर माध्यिका ने कर दिया था AM और BM। MB और BM में से इस त्रिभुज का कौन सा है भाग, AM। तो मैं यहां AM 2AM लिख रहा हूं, मैं यहां 2AM लिख रहा हूं AB की जगह, ताकि मेरे को इस त्रिभुज की AM भुजा मिल जाए। गुरुजी थे 2BM भी लिख सका, मैं 2BM भी लिख सकूं हूं, लेकिन अपने को त्रिभुजों को कौन से दो को, AMC और PNR को समरूप करना है। AMC की BM भुजा नहीं है, दिमाग लगाना, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं यहां 2BM भी लिख सकता हूं और 2AM भी लिख सकता हूं, लेकिन मैंने 2AM लिखा है त्रिभुज AMC को देखता हुआ। AMC ने, AMC का संबंधित भुजा AM है या BM है, गौर करना। जो बंदा गौर करेगा उसी के चीज समझ आएगी। पहले बता रहा हूं, मैं बार बार कर रहा हूं, यहां 2BM क्यों नहीं लिखा मैंने, 2BM इसमें लिखूंगा क्योंकि BM भुजा इसकी है उसकी नहीं है। नीचे लिखूंगा मैं, दिमाग में आ गया होगा नीचे में क्या लिखूंगा, 2 क्या लिखूंगा, इसका रीजन दे देंगे वहां आगे। क्या ये भुजा इन दोनों त्रिभुजों की है, BC और QR है क्या इन दोनों त्रिभुजों की, नहीं है, छोड़ दो इसको। क्या ये वाली है, क्या ये जोड़ा है ना इन दोनों त्रिभुजों का है, ले लो, लेना है AC बटा PR। समीकरण नंबर है नहीं, एक बार 2 को काटो, 2 से 2 प्राप्त हुआ। गौर करना चीजों पे, गौर करोगे तो सुनोगे। AC बटा P, अरे चैप्टर ही ऐसा है। समीकरण नंबर 1, चूंकि 2 का ये कहां से आया, ये कहां से मिला आपको, माध्यिका ABC में तो CM था, PQR में कौन था, तो इनका रीजन लिखेंगे अपन। क्या रीजन लिखूंगा, चूंकि AB बराबर में क्या होता है, 2AM बराबर में 2BM, दोनों होते हैं, लेकिन हमने AM चुना है। आप ये ना लिखो ना, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR की संगत माध्यिकाएं CM व RN, ऐसा भी हिंदी भी लिख सकते हो आप, लेकिन वो लिखने के बजाय ये लिखूंगा तो थोड़ा अच्छा समझ में आ जाएगा। एक और लिखूंगा तथा में क्या लिखूंगा पता होगा, PQ बराबर 2PN और 2NQ लिख दो या Q1 लिख दो। आप ऐसा ना लिखे ना, ऐसा ना लिखे तो आप इसकी जगह त्रिभुज PQR ABC व PQR की माध्यिकाएं क्रमशः CM व RN है, ऐसा भी लिख सकते हो। ऐसे बताओ, ये CM क्या कर रही है, AB के 2 बराबर टुकड़े बना रही है। AM AB का क्या है, आधा। BM भी AB का क्या है, आधा। तो फिर AM का डबल तो AB होगा ना, BM का डबल तो AB होगा ना, PN का डबल है और NQ का डबल। हमने कौन सा यूज किया यहां, हमने AB की जगह कौन सा यूज किया, 2AM या 2BM, और यहां कौन सा किया, अरे भाई थे सर यहां पर 2BM भी आप लगा सकते थे, लेकिन मैंने नहीं लगाया।
यहाँ पर 2 NQ भी लगा सकता था, लेकिन मैंने यहाँ नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि मेरे को इन 2 त्रिभुजों को समरूप करना है और इन 2 त्रिभुजों की भुजाएं AM और PN है, BM और NQ नहीं है। इन ये है ना, ये भुजा ये इन 2 त्रिभुजों की है। तो फिर आप कहोगे सर ये आप ये क्यों लिखे हो? फिर आप मत लिखो, यदि ना लिखो तो कोई गलती नहीं, आप है ना इन दोनों को हटा भी सकते हो यहाँ से। किन की जरूरत थी? क्या 2M 2BM लिखना जरूरी था या 2AM लिखना जरूरी था? AB की जगह 2AM लिखना जरूरी था, 2BM लिखना जरूरी नहीं था, लेकिन मैंने दोनों लिखा है ताकि आपके अच्छा समझ आ जाए। न लिखे तो आप इसको हटाकर ब्रैकेट यहां पर लगा। जिस बच्चे के यहां तक समझ में आ गया तो मैं आगे चलूंगा। मैंने ये जुगाड़ बना दिया। ये बुझा है ना, दिमाग लगाओ। ये बुझा, जो बच्चा दिमाग लगा लिया उसको पता लग गया ये बुझा ना, ये बुझा ये दो एक बुझा का जोड़ा देखो, दोनों ध्यान देना। AM PN दिमाग लगाओ, AM PN ध्यान लगाना, AC PR ये भुजा 2 त्रिभुजों की संगत भुजाओं के 2 युग्म है ये, और ये दोनों भुजा इन्हीं दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं के 2 युग्म है। ये भुजा ना, ये भुजा इन्हीं दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं के 2 युग्म है। ऐसा नियम बन गया। बीच में से ए और उठा लेंगे, बीच में से एक कोण उठाएंगे। कौन सा कोण? दिमाग लगाने पर देख लो, इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण त्रिभुज। ये कौन से त्रिभुज का जोड़ है? ऊपर एक त्रिभुज की बताया हुआ है, नीचे ये कौन से त्रिभुज की है? AMC क्या है? AMC में इन दोनों त्रिभुज के बीच का कोण आ रहा होगा AM और AC के बीच का कोण, और PN और PR के बीच का कोण P। ये दोनों कोण किसी तरीके से अपने को प्रश्न वाले ने क्या बराबर दिए थे? क्या A और P कोण किसी तरीके से बराबर प्रश्न वाले ने दिया है क्या? अपने को नहीं दिया। दिया है ना। ये बड़े वाले 2 त्रिभुजों की क्या है? संगत कोण है इतना। अब बताओ कौन से 2 त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है? वो लिख दूं। त्रिभुज AMC व त्रिभुज PNR में, ऐसे लेते हैं त्रिभुज में, समझ गए? ऐसे लेते हैं। ले लूं, एक ओ तैयार कर रखा है, AM बटा PN बराबर में AC बटा PR। चूंकि अरे तैयार किया था ना, कितनी मुश्किल से तो तैयार किया था, यूं थोड़ी छोड़ देंगे। तथा कोण A बराबर है, कोण A बराबर है कोण P। ये कहां से आया? त्रिभुज ABC सर्वांग सम, त्रिभुज ABC सर्वांग सम, सॉरी समरूप त्रिभुज PQR के संगत क्या छिए? संगत कोण ये क्या? ये संगत कोण ये। नियम लग गया। इस त्रिभुज में ये वाला कोण इन दोनों भुजाओं के बीच में है कि नहीं है? इस त्रिभुज में देखो, जाओ इस त्रिभुज में जाओ, इसमें इस त्रिभुज में ये वाला कोण इन दोनों भुजाओं के, अरे ये ऊपर की भुजा कौन से त्रिभुज की है? AMC की। और नीचे वाली भुजा कौन से त्रिभुज की है? PNR की। और ये एक कोण इन दोनों भुजाओं के बीच में है वहां चित्र में। अरे देखो, AM भुजा तो ये रही और AC भुजा ये रही, इनके बीच में A रहा है ना। अरे A कोण किसके बराबर है और B कोण किसके बराबर है? वहां लगा रखा मैंने उसमें। तो ये B और Q उसमें चाहिएगा, जैसे यहाँ A और U चाहिए। नियम कौन सा लगेगा? 2 भुजाओं के जोड़े समानुपाती है और बीच में क्या आ रहा है? कोण। नियम कौन सा लगेगा? यस। तो इनको हटा दे, ये दोनों डायग्राम भी हटाऊंगा मैं,
और ये भी हटाऊंगा। क्या ये यूज किया है ना अपने? क्या ये काम में लिया है कहीं? कहाँ काम में लिया है? अरे ये कहाँ से तैयार किया है? इससे तो तैयार किया है। और इनमें से कोई सा काम में लिया है? कौन सा? जब मैं पहले को सिद्ध करने में ए और पी लिया, मैं तीसरे में दो त्रिभुजों को और समरूप सिद्ध करने वाला हूं। वहां पर कौन सा लूंगा जरा? बी और सी और आर ले लूंगा बेटा। बी और क्यू लूंगा। कौन सा लूंगा? बी और क्यू लूंगा। बीच का कौन? बी और क्यू कहाँ लूंगा? अरे भैया तीसरा करूंगा तब लूंगा जी। इनको हटाऊंगा मैं, बाकी ठीक है। चले तो ले ले तो त्रिभुज। कौन से वाले? त्रिभुज। इसलिए त्रिभुज कौन सा? एएमसी। क्या? एएमसी समरूप है त्रिभुज किसके? पीएन आर के। चूंकि में नियम लगेगा, मेरे पास जगह नहीं, मैं नीचे लिख रहा हूं। SAS समरूप नियम से। ये बात आप कहाँ लिखोगे पता होना चाहिए आपको, समरूप नियम से। और ये H बॉक्स बना के इसको H पे लगा के पहला हो चुका है। पहला हो चुका है। मैंने ब्लू पेन से स्टार्ट किया है। ये वाला पार्ट अलग है, ये निकाला है। और फिर ये दोनों त्रिभुज ले लिए और ये दोनों भुजाएं कितने जोड़े? इन दोनों त्रिभुजों के संगत भुजाओं के दो जोड़े समानुपाती है और एक एक कोण आ रहा बीच का, और ये दोनों समरूप हो गए। ऐसे है समरूप है नियम से। चूंकि लगाओगे वो वहां लगाया हुआ मेरा। अब यदि आप पहले तीसरा करो तो पहले तीसरा करो। तीसरा सेम ऐसे आएगा, तीसरा सेम ऐसे चलेगा। देखो कैसे, ऐसे लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा, यहां लिखूंगा मैं तीसरे में दो BM और यहां लिखूंगा मैं दो BM। क्यों? ताकि किसकी भुजा मिल सके अपने को? त्रिभुज CMB की भुजा मिल जाए। CMB की भुजा AM नहीं है, कौन है? BM। और इसको क्या लिखूंगा? 2NQ। 2 से 2 कट जाएगा। नीचे क्या प्राप्त होगा? नीचे क्या प्राप्त होगा? BM बटा NQ बराबर। ये नहीं लेना यहाँ ये नहीं लेना आपकी बार, क्योंकि AC बटा PR तो हमने कौन से त्रिभुज की भुजा खोजी थी? ये वाली भुजा कौन से त्रिभुज की भुजा खोजी थी हमने? इनकी। अब की बार इन दोनों को समरूप करना है तो बताओ कौन सी लेनी? नीचे वाली लेनी। अब की बार ये इनमें से अभी थोड़ी देर पहले बताओ इनमें एक भुजा को छोड़ा था अपन ये बोला था इसको फरार करे थे अपन, इसको फरार करे थे अपने यहाँ से। ये नहीं, ये किसी काम का नहीं था, ये किसी काम का नहीं था। यहाँ अगले वाले दो त्रिभुजों में ये वाला किसी काम का नहीं होगा। यहाँ ऐसा बन जाएगा। ऐसा क्या बनेगा? BM बटा NQ बराबर में BC बटा QR। समीकरण एक। दोनों त्रिभुजों को ले लेंगे और वो यहाँ डाल देंगे और यहाँ कौन से कोण आएंगे? बीच के कोण B बराबर में कोण है Q। नियम वो लग जाएगा। तीसरा ऐसे इसी लाइनों पे होगा। पहले आप तीसरा करना चाहो तो तीसरा कर लो, या क्रम वाइज करना चाहिए। ये भी 2-3 लाइनों का है। ये कर देता हूँ, ये कर देता हूँ। दूसरा ही क्रम वाइज, हाँ दूसरा ही कर देता हूँ। दूसरा ही कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो। दूसरे के लिए देखो, ऐसे बताओ। दूसरा यहां से चालू है। पर्सन एक से। कौन से पर्सन से? एक से। जानते हो ना पर्सन एक से कौन सा है? कौन सा पर्सन एक? पर्सन कौन सा एक? त्रिभुज AMC समरूप है त्रिभुज किसके? PNR की। गौर करना, समझ गए होंगे आप। समरूप है दोनों, ये समरूप है। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या ले सकते हैं? समानुपाती ले सकते हैं अपन, समानुपाती ले सकते हैं अपन। तो क्या क्या ले सकते हैं देखो। तो अपन ले सकते हैं, ध्यान से गौर सुनना, देखना, CA बटा
सी ए बटा, या ऐसे लिख दोगे इसको, ए सी बटा, बोलो ए सी बटा क्या लिखूंगा, पी आर बराबर, ए सी बटा पी आर लिख दिया, बराबर में सी एम बटा आर एन लिख दो, एन आर लिख दो, और बराबर में एक जोड़ा और लिखना चाहो तो लिख दो, जरूरत नहीं है उसकी अपने को, उसके अपने को जरूरत नहीं है, दिमाग लगाओ, ध्यान लगाना, गौर करना, सिद्ध करने में सीएम बटा आर एन लाना है, लिया है मैंने इसीलिए लिया है। ये क्या आ गया, क्या लिखोगे यहां जगह नहीं है मेरे पास, क्या लिखोगे यहां, संगति दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजा क्या होती है, तथा त्रिभुज एबीसी समरूप था किसके, पीक्यूआर की संगति, क्या भाई, भुजाए। बोलो भाई क्या लिख दूं, बोलो मैं क्या लिखूं, बताओ दे, संगत भुजा में क्या लिखूं, दिमाग लगाओ, संगत भुजा क्या लिखूं, अरे संगत भुजा एपी बटा पीक्यू बराबर में, बोलो एपी बटा पीक्यू बराबर है, बराबर में, हाँ जी लिखना था मेरे को, क्या लिखा एक बार बताओ, बीसी बटा क्यू आर बराबर है एसी बटा, अब आगे चूंकि में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैंने पहले ऊपर लिख दिया था, वहां पर भी लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं। अब समीकरण लगा लो इसके दो, अब दिमाग लगा के जो चाहिए ना, अब सुनना, दो नहीं, रुक जाना इधर, समीकरण एक यहाँ पर था और रुक जाओ, इसके समीकरण लगाओ दो, सुनना बोलते रहना, ये समीकरण एक है, पर्सन एक ही चल रहा है, ये समीकरण एक है, और इसके लगाओ आप कितना, दो, और इसके कितना लगाओ आप, तीन। एक बात ये बताओ मेरे को, ये पहले ये बताओ ये कहां से आया, दिमाग लगाओ, ये दोनों त्रिभुज कहां पे समरूप है, अब हमने किया है, कहां पे किया है, पहले में एसी बटा पी आर, गौर करना एसी बटा पी आर कहां से आया, और सीएम बटा एसी बटा पी आर क्यों लियो आप, इधर आओ ध्यान से सुनना, पता लगेगा एसी बटा पी आर क्यों लिया, और एक सीएम बटा आर एन तो वहां से देख के लिया मैंने, सीएम बटा आर एन तो वहां से देख के लिया है, ठीक है, और एसी बटा कौन सा, पी आर, और एक और बच गया वो लिया नहीं मैंने यहाँ, एक और कौन सा बच गया बता दो, एमसी, सीएम बटा तो ले लिया ना, कौन सा नहीं लिया, एम बटा पीएन, एम बटा पीएन नहीं लिया मैंने, एम बटा पीएन नहीं लिया, वो चाहिए भी नहीं अपने को, इनमें आएगा भी नहीं वो। अब गौर करना, समीकरण 2 और 3 को ध्यान से देखो, 2 और 3 को ध्यान से देखो, ध्यान से सुनना, एसी बटा पी आर इसमें भी आ रहा है, एसी बटा पी आर इसमें भी आ रहा है, गौर करना, ये देखो दोनों में मैच हो रहा है, ध्यान से सुनना, ये दोनों में मैच हो रहा है, ये कितने जने हैं यहाँ, दो, ये कितने जने हैं, 3, लेकिन इन दो में से और इन 3 में से एक सेम है, इन 2 में से और इन 3 में से एक जना सेम है, तो फिर ये चारों ही तो बराबर होंगे, ये 4 ही आदमी है, ये 4 लोग है, 5 नहीं है, ये 4 ही लोग है, एक एक दोनों में क्या आ रहा है, सेम। तो बताओ सीएम बटा आर एन किसके बराबर होगा, एसी बटा पी आर की जगह रख दो मान, क्या रख दोगे आप, दिमाग लगाओ, यहां से एसी बटा पी आर, ऐसे बताओ ये आपस में सारे बराबर है, तो एसी बटा पी आर की जगह मैं बीसी बटा क्यू आर भी लिख सकता हूं, और एसी बटा पी आर की जगह मैं एबी बटा पी क्यू भी लिख सकता हूं, क्या चाहिए आपको यहाँ, एबी बटा पी क्यू। तो क्या करूंगा मैं, समीकरण 2 व 3 से, या तो ऐसे लिख दो समीकरण 2 व 3 से, या ऐसे लिख दो समीकरण 2 में समीकरण 3 से मान रखने पर, समीकरण 2 में समीकरण 3 से मान किसका रखोगे, एसी बटा पी आर की जगह क्या रखोगे, ये नहीं रखना, ये रखना है, आ गया, गौर करो तो आ गया, ध्यान दो तो देख लो आराम से, आ गया कि देखो लो, लिख दू क्या लिखूंगा, समीकरण नंबर कहां का, ये कहां से मिला मेरे को, ये देखना, और एक और बच गया वो नहीं लिया मैंने, हाँ, अब क्या लिखूंगा, समीकरण नंबर कहां से, समीकरण नंबर 2 है 3 से, जो चाहिए वो ले लो, क्या लिखेंगे,
CM बटा RN बराबर में क्या है, बताओ बराबर में क्या है, AB बटा PQ HP। गौर करना, चीजों को समझ रहे। पहले में अपना मकसद क्या है कि भाई मैं जैसे तैसे करके इन दोनों त्रिभुजों को समरूप कर लूं, ठीक है ना। सुनना, ये दोनों त्रिभुज समरूप थे, इनके संगत भुजाएं कैसे होगी, समानुपाती, ठीक है। AB की कोई माध्यिका है, कौन AB की माध्यिका, CM। AB को दो बराबर भागों में बांटेगी, तो AB को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2AM और 2BM लिख सकता हूँ। और ऐसे PQ को भी 2PQ, PQ की भी कोई माध्यिका है, RN PQ को भी दो बराबर भागों में बांटेगी। PQ को मैं लिख सकता हूँ 2PN, PN का डबल PQ है और NQ का डबल भी PQ है। अब मेरे को इन दोनों त्रिभुजों का समरूप सिद्ध करना है, तो AB की जगह मैं चाहूं तो 2AM भी लिख सकता हूं और चाहूं तो मैं AB की जगह 2BM भी लिख सकता हूं ना। लेकिन मेरे को इन दोनों त्रिभुजों को समरूप करना है, तो यहां पर ध्यान देना, इन दोनों में से AM और BM में से AMC की भुजा AM है, BM नहीं है। इन दोनों में से AMC की भुजा BM नहीं है, कौन है, BM तो इसकी भुजा है। तब मैंने AB की जगह 2AM लिखा, 2AM इसलिए लिखा ताकि AM भुजा कौन से त्रिभुज की बन जाए, AMC त्रिभुज की बन जाए। और आगे वाला सवाल करूंगा ना मैं, तीसरा में मैं 2AB की जगह में लिखूंगा, तीसरा में मैं AB की जगह लिखूंगा 2BM, ताकि BM भुजा इस त्रिभुज की बन जाए। और ऐसे ही आगे देखो, आगे वाले इसमें, और इनमें से BC बटा QR को छोड़ा है, BC बटा QR इनकी भुजा नहीं है, AC बटा PR को लिया है, क्योंकि AC बटा PR इन दोनों त्रिभुजों की भुजा है, मैंने इनको छोड़ दिया है। अगली बार ले लेंगे कौन सा, BC बटा QR अगली बार तीसरे में ले लेंगे, क्योंकि ये तीसरे की भुजा है। ये 2 से 2 कट गया, कैलकुलेशन में कटा होगा, 2 से 2 कट गया। AM बटा PN बराबर AC बटा, ये दोनों भुजा, एक भुजा का जोड़ा ये रहा, एक भुजा का जोड़ा ये रहा, ये दोनों भुजा इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजा का दो जोड़ा ही, देख लो ध्यान से। ऊपर भुजा AMC की ही, AMC की त्रिभुज की ऊपर भुजा, ध्यान रखो, गोल लगाओ, त्रिभुज में जाओ, AMC नहीं, ये देखो ध्यान, त्रिभुज में जाओ, AMC त्रिभुज ये रहा, और AM भुजा और AC भुजा ये रही, और नीचे की भुजा NQ PNR की, PNR वो उधर पड़ा है उस तरफ। अब क्या किया मैंने, ये निकाल लिया, दोनों त्रिभुज ले लिए, ये लिख दिया मैंने। समीकरण नंबर कहां से, AMC त्रिभुज में AM भुजा और AC भुजा, AM भुजा और AC भुजा के बीच का कोण A, और PNR त्रिभुज में PN भुजा और PR भुजा के बीच का कोण P। ये दोनों कोण बराबर पहले से दे रखे हैं, ये दोनों समरूप थे, समरूप त्रिभुजों के संगत है कोण, नियम लग गया SAS। दो इस त्रिभुज में ये कोण इन दोनों भुजाओं के बीच में आ रहा है, नीचे वाले त्रिभुज में बीच में आ रहा है, समरूप हो गया। अगला वाला करेंगे ना, तीसरा कैसे करेंगे, तीसरा बोलूंगा मैं, सुनना ध्यान से, आपको करना नहीं है, तीसरा बोल रहा हूं मैं, सुनो। पर्सन आंसर समरूप सेम 2BM, सुनो तीसरे के लिए, सुन लो तीसरे के लिए 2BM 2, क्यों भाई, क्यों ऐसा क्यों, ताकि BM और NQ भुजा इन दोनों त्रिभुजों की आ सके, और इनमें से BC और QR लूंगा, क्योंकि BC और QR, BC बटा QR लूंगा क्योंकि BC और QR इनकी भुजाएं है, और इसको छोड़ूंगा क्योंकि ये भुजाएं इन त्रिभुजों की नहीं है। तो यहां बन जाएगा समीकरण, दोनों त्रिभुज ले लूंगा, ये लिख दूंगा, यहां पर कौन आएगा, कौन सा आएगा, ऊपर भुजा कौन सा आएगा, यहाँ आएगा BM भुजा और BC भुजा, BM और BC के बीच का कोण B बराबर में
रीजन ये आएगा समरूप नियम वो कर लेना उतारो नहीं। इधर आओ एक बार, इसको देख लो, इसको देखो। ये कहां से किया आपने समरूप? पर्सन एक से समरूप करके ये दोनों बुझाई ले ली मैंने। भाई ऐसे बताओ, सिद्ध करने में देखो सीएम और आरएन तो लेना ही लेना है। कौन सी त्रिभुज है? देखो एएमसी एरा और पीएनआर एरा। तो एसी बटा पीआर वहां देख लो जाके, ठीक है। और सीएम बटा आरएन ये नहीं लिया मैंने। कौन सा नहीं लिया? एएम और पीएम नहीं लिया, इनकी मेरे को जरूरत नहीं है। ले भी सकते हैं, लेना चाहो तो ले लो आप। एक तो इन दोनों त्रिभुजों की संगत बुझाई ले ले, तीनों जोड़े ले ले, तीनों जोड़े, ये तीनों ले लो, चाहे तीसरा वो ले लो या ले लेना, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज कहां से समरूप है? पर्सन से। इनकी संगत है बुझाए। ऐसा तो इसमें कितने जोड़े समानुपाती है? 2 जोड़े। इसमें कितने जोड़े समानुपाती है? इनमें से एक जोड़ा सेम है। सिद्ध करने में ये लाना है ना, ये लाना। इसके बराबर में क्या लाना है सिद्ध करने में? अपने पास क्या आ रहा है? एसी बटा पीआर की जगह ये रख दो ना। एसी बटा पीआर की जगह एसी बटा पीआर को उठाओ और इसको बढ़ाओ। उसकी जगह ये भी लिख सकता हूं। अरे एसी बटा पीआर की जगह ये भी लिख सकता हूं। और चाहिए क्या? समीकरण 2 है। समीकरण 2 में एसी बटा पीआर की जगह ए बी बटा क्या रख दिया? आगे एचपी। दूसरा कर लो, वापस बताऊं, भूल गए तो नहीं? क्या करोगे पता है ना क्या करोगे दूसरे में? अरे ये क्रॉस वगैरह आप मत मार देना, या मारो तो बारीक सा मार देना। आप जब भी फेर कॉपी देखे तो तुरंत आपकी क्या हो जाएगा? समझ में आ जाएगा। आगे वाला तीसरा कर लो और ये रीजन सेम ये लगाओगे। अरे आप ऐसे बताओ, यहाँ पर एएम पीएन जरूरी है या बीएम एनक्यू जरूरी है? यहाँ तो इतना ही लिख दो ना। और आगे वाले में क्या लिखोगे? 2 बीएम। या हिंदी लिखना चाहो तो माध्यिका ये करो। तीसरा हम कर देते हैं। तीसरा करें प्रश्नानुसार त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पीक्यूआर की संगति बुझाए। यही लिख दो, संगत बुझाए। मैंने कहा लिखा संगत बुझाए? अरे मैंने यहां संगत बुझाए लिख दिया तो चूंकि में लिखने की जरूरत है नहीं है। बार बार न लिख के सर इसके समीकरण 1 लगा ले, समीकरण 1 से ले लो। ए पी बटा पी क्यू, बी सी बटा क्यू आर, ए सी बटा पी आर। बोलो क्या लिखे? ए बी की जगह 2 ए बी की जगह 2 बी एम, पी क्यू की जगह 2 एन क्यू या क्यू एन। और बी सी और क्यू आर में से बी सी और क्यू आर ही चाहिए ना? बी सी बटा क्यू आर चाहिए। कौन सी नहीं चाहिए? ये क्यों नहीं चाहिए पता है ना? क्योंकि बी सी बटा ये क्यू आर इन दोनों त्रिभुज की बुझाया है। समीकरण नंबर कौन सा हो गया? एक ही प्रश्न के समीकरण चल रहे हैं, लगातार चलेंगे। एग्जाम में यदि अकेला एक ही प्रश्न आए तो नंबर नहीं डालना है। ऐसा एग्जाम में हो सकता है 1 भी आ जाए, 2 भी आ जाए, तीनों के तीनों भी आ जाए। हाँ, अब त्रिभुज ले लूं मैं नीचे। कैसे त्रिभुज लूंगा पता है? त्रिभुज क्या ले लूंगा? त्रिभुज ऐसे ले लो सेम। त्रिभुज सी एम बी वाई, त्रिभुज आर एन क्यू में, ठीक है। में से लेते हैं ना, बटे में लगा दो। क्या लगाओगे? 2 से 2 नहीं काटा, सुन 2 से 2 काटो भाई। समझ रहे मैं क्या कर रहा हूं? 2 से 2 काट के फिर आप समीकरण नंबर डालोगे। समझ रहे मैं क्या लिख रहा हूं? बता रहा हूं क्या आएगी। एक लाइन और आएगी, क्या आएगा? 2 से 2 कट जाएगा, बी एम बटा एन क्यू बराबर में क्या आएगा? बी सी बटा क्यू आर। समीकरण नंबर, ये समीकरण नंबर कौन सा है? 4, ये 4 है, ठीक है। तो लिख दो नीचे, क्या लिख दो नीचे? त्रिभुज ये लिख दिया मैंने, बी एम बटा एन क्यू बराबर में बी सी बटा
समीकरण नंबर कहां से आया ये? 4 से। और एक कोण ले लो तथा कोण बी बराबर में कोण है, क्यों क्या है ये? कौन से त्रिभुज के संगत कोण है? ए बी सी समरूप है। कौन सा? पी क्यू आर। पी क्यू आर के क्या है ये? संगते। इन दोनों त्रिभुजों के संगत क्या है? कोण। नियम लगा दो, नियम लगा दो फटाफट, ऐसे मत बताए, देख लो शांति से। संगत कोण CMB त्रिभुज समरूप RN क्यों? CMB समरूप RN क्यों? देख लो आराम से, ध्यान से समझो। पहला और तीसरा सेम डिजाइन रही है, दूसरा थोड़ा सा अलग है। दूसरे में कुछ नहीं करना। एक तो जो पहले में अपन जिन दो त्रिभुजों को समरूप किया है उनकी संगत भुजा लेनी है, और जो समरूप दे रखे हैं उनकी संगत भुजा लेनी है। आपस में मैच हो जाएंगे, वहां से लिख देना है। ठीक है, ये समरूप कौन सी की, कौन सी संगत भुजा है? जो पहले में समरूप किया है। ये कौन सी की संगत भुजा है? जो पर्सन में दे रखा है उन्हीं का मिल जाएगा। पर पहला और तीसरा सेम है, बाकी अपन कल करेंगे।